कहते हैं कि देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ हमारे परमपिता शिव बाबा, अलमाइटी अथॉरिटी, जिनकी याद में आज का ये मनुष्य जाति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए एक सुंदर शिविर का आयोजन किया गया है। और एक ऐसी शिविर, एक ऐसी योग भट्ठी जिसमें सिर्फ हम अपने कान को ही पवित्र नहीं करेंगे ये कथा सुनकर, लेकिन हमारा पूरा शरीर विशुद्धिकरण की तरफ जाएगा, हमारी आत्मा भी शुद्धिकरण की तरफ जाएगी। कहते हैं कि जब आपका पेट शुद्ध हो जाता है तो आत्मा का द्वार ही पेट को कहा जाता है। आत्मा का द्वार तब खुलता है जब हमारा पेट शुद्ध होता है। जब हम उपवास की जीवन शैली को उपचार शैली के तौर के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तब जाके हमारा सर्वप्रथम तन शुद्ध होने की शुरुआत हो जाती है। ये तन शुद्ध होने के बाद दूसरा चरण हमारी इंद्रियां शुद्धिकरण की तरफ मुड़ जाती हैं। इंद्रिय शुद्धिकरण के बाद फिर मन हमारा शुद्धिकरण की तरफ जाता है। मन के शुद्धिकरण के बाद बुद्धि की शुद्धि होती है और अंत में बुद्धि की शुद्धि के बाद हमारे अहम के ऊपर, अहंकार के ऊपर जो चित्त में अनेक चीजें पड़ी हुई हैं, उनका शुद्धिकरण करने के लिए इस 5 दिवसीय आहार परिवर्तन शिविर में आप सभी का यहाँ बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और इतना सुंदर सेवा का अवसर प्राप्त कराने के लिए मैं दीदी जी का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, सदैव के लिए आभारी रहूँगा कि इतना सुंदर मौका, इतना सुंदर स्टेज जहाँ से स्वास्थ्य का पैगाम सुनाने के लिए बाबा ने और हमारे निमित्त दीदियाँ जिन्होंने हमें चुना है, इतना काबिल समझा है, यही हमारे लिए गौरवपूर्ण है। और मैं आशा रखता हूँ कि 5 दिवसीय इस शिविर में हम काफी कुछ हद तक स्वास्थ्य प्राप्त करके जाएंगे, लेकिन हेल्थ इज नॉट ए गोल, इट्स ए जर्नी। कहा जाता है कि स्वास्थ्य एक यात्रा है, कोई गोल नहीं है। तो ऐसा एक भी मुकाम किसी के जीवन में नहीं आता जब वह संपूर्ण स्वास्थ्य की पराकाष्ठा के ऊपर आ जाए। तो ये कोई 15 दिन की यात्रा नहीं है, ये 5 दिवसीय यात्रा नहीं है, या फिर 5 साल की भी यात्रा नहीं है। ये एक जीवन यात्रा है जो हमें जीवन भर इस दैवी जीवन शैली के साथ जुड़े रहकर हमें क्रमशः आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और आप देखेंगे कि 24 घंटे में धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि ये बदलाव कोई हमें अच्छे लगे और कोई बदलाव ऐसे भी आए जो हमें बिल्कुल उल्टा अनुभव करा के जाए। जैसे अभी
सुबह का क्लास खत्म होने के बाद तुरंत काफी सारे लोग मिले। ज्यादातर लोगों की कंप्लेन थी कि आज हमने अपना ब्रेकफास्ट तो ब्रेक किया है, लेकिन थोड़ी उलझने बड़ी हैं, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो मतलब ये 5 दिवसीय शिविर कोई फूलों की सेज में सैया में सोने के लिए नहीं आए हैं, पहली बात दिमाग में रख लेनी है। कुछ न कुछ बदलाव आएंगे। बदलाव का दूसरा नाम ही परिवर्तन है, और अच्छे परिवर्तन लाने के लिए हमारे अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जो हमें अच्छे न लगे। ज्यादातर बदलाव ऐसे आएंगे जो हमें उनका स्वाद, उसकी स्वीटनेस हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे। तो बिना घबराए, बिना कोई चिंता किए हुए, अपने जो भी प्रश्न भी उठेंगे पहले दिन से ही, मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। बड़े आराम से प्रश्न मुक्त बन के निश्चिंत अवस्था में 5 दिवसीय शिविर का लाभ लेना है। हर शिविर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता, जनरल टॉक होती है, सभी को एक समान बताया जाता है। लेकिन दीदी जी का यहाँ उत्साह देखकर मैंने थोड़ा एक चेंजेस किया है, जिसमें आप सभी लोग शाम के वक्त जितने भी रेसिडेंशियल हैं उनके लिए भी 15-15 मिनट अगर पर्सनल मिलना है खुद के लिए, तो आप यहाँ पर्सनल भी मिल पाएंगे। महेश भाई से थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके, मुझे हर 5 दिन में आपके लिए अवेलेबल हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। हर किसी को कुछ भी प्रश्न उठता है तो पर्सनल हॉल में आके या कमरे में आके पूछ सकेंगे, भाई बहन कोई भी। तो मतलब आपको कोई अंदर से तनाव नहीं रहेगा कि मेरी फलानी प्रकार की बीमारी है, फलानी प्रकार की दवाइयाँ चल रही है, तो मैं आप जो बता रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करूं अपनी लाइफ में। तो ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल एप्लीकेशन आप जान पाएंगे। तो आप निश्चिंत अवस्था में यहाँ 5 दिन मजा लेना है, कोई डरना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ आपका डाइट सही हो जाता है तो बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रामाणिकता से, पूरी ऑनेस्टी के साथ हम इस चीज को फॉलो करेंगे। जितना भी बताया जाए उससे इन एडवांस करने का प्रयास जोड़ना है। एक माता जी कह रही थी, मुझे थोड़ा फास्टिंग में चल रहे हैं तो दिक्कतें आ रही है, तो क्या आज के लिए मैं फास्टिंग तोड़ के, पहला दिन है, हल्का सा नाश्ता ले ले, और हमारे यहाँ कैंपस में नाश्ते की सुविधा भी है। तो अगर रहा ना जाए तो मेरी मना नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि यहाँ कोई जबरदस्ती से हम 5 दिन का सौदा करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचा जा सकता है कि हम आज के दिन के लिए जो कल एनिमा शुरू करने वाले हैं वो आज से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न लेकर आए तो मुझे और खुशी होगी कि आपने जो बताया उसमें से थोड़ा बहुत दिक्कतें जो हमें सहन करने की हमारे हिस्से में आएगी, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5 दिन के लिए हम आपका कहा मानेंगे। दादाजी एक आए तो उन्होंने बताया कि भाई जी 5 दिन के लिए तो चलो आपकी निगरानी में, सुपरविजन में बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन बाद में कोई किनसे जाकर पूछे। अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण में कुछ और सिम्टम्स आए जिसके लिए हमें मेडिकली कोई चीजें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो घर वाले ही हमें हॉस्पिटल में दाखिल करा के आते हैं, इंजेक्शन गोलियां शुरू कर देते हैं। तो उस स्थिति में खड़ा रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। तो फिर ऐसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी में आपने कहीं भी एलोपैथी का सहारा लिया तो उसमें कोई गलती नहीं है,
क्योंकि जो शरीर हमने 20 साल, 30 साल, 60 साल गलत खा के खराब किया है, उनको सुधारने के लिए हमें कुछ समय अपने आप को देना पड़ेगा। 80% लोगों को बिना दवाइयों के ये अच्छी शिद्दत के साथ कर लेते हैं तो 3 महीने में या 6 महीने में परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन हो सकता है हम वो 20% में हो कि जो हमें परिणाम कोई चीजों में ना मिले, तो क्या करें? सारी बातों के सारे पहलू यहां डिस्कस किए जाएंगे, जिनके कारण हमें 5 दिन के बाद ऐसा न रहे कि मेरे मन में ये दुविधा रह गई। कोई भी दुविधा नहीं रहने देंगे, लेकिन जहां चाह वहां राह। अगर हमारी चाह, हमारी नीयत साफ रहेगी, रियल में हमें स्वस्थ होना है, अंदर से पूरा 100% अपने आप से कमिट हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। कई बार में रास्ते मिलते नहीं, सामने ही रास्ता खुला होता है, लेकिन न चलने वालों के लिए वो रास्ता खुले होते हुए भी बंद होता है। तो चलने की चाह रास्ते नए बना भी लेते हैं। हम पुराने समय में देखते थे कि जहां रास्ते नहीं होते थे वहां पगडंडी बन जाती थी, क्योंकि किसी ने भी वहां से चलने की शुरुआत की थी। तो अगर हमें स्वस्थ होना है, हमको तो होना ही होना है, लेकिन हमने परिवार वालों को भी स्वस्थ करना है, तो फिर आपको अपने आप की आहुति देनी पड़ेगी, सारे प्रयोगों से गुजरना पड़ेगा, और देखेंगे स्वास्थ्य रूपी सूरज दवाई रहित दुनिया में आप कैसे एंटर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी सारे स्वास्थ्य के लेक्चर भी सुने होंगे यूट्यूब के ऊपर। आज हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है। हम तो कहते एवरी इंडियन इज अ डॉक्टर एंड एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर। अपनी स्वास्थ्य रूपी पुस्तिका के नॉलेज के कुछ पन्ने आपके सामने खुले रख देगा और बताएगा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये समस्या है तो ऐसे करो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका माने और किसका न माने, और हर एक व्यक्ति के पास समस्या का समाधान होता है, लेकिन शर्त एक है कि वो समस्या दूसरों की होनी चाहिए। वो समस्या दूसरों की होनी चाहिए। अपनी समस्याओं में वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपने गलती से किया कि पेट में यहां दुख रहा है, तो उनके पास समाधान मिलेगा। तो इतनी सारी बातें सुन सुन के हमारा माइंड भी फ्रीज्ड हो जाता है। कोई कहेगा फलाना काढ़ा पियो तो ठीक हो जाओगे, कोई कहेगा कि ये जो गोली आती है होम्योपैथी की, वो थोड़ी सुबह दोपहर शाम खा लो तो ठीक हो जाओगे, कोई कहेगा कि अंगूठे पकड़ो, थोड़ी 2-4 छलांगे लगाओ, कोई कहेगा स्वमूत्र के प्रयोग करो, गौमूत्र के प्रयोग करो। अच्छा, डिप्रेशन है, लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लो, वॉकिंग सुबह सुबह चलना शुरू कर दो, क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा तो कहेगा कि परमात्मा के सामने ऐसे करके बैठ जाओ, वो सारे दर्द की दवा है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। हर एक व्यक्ति आपको एक नया आयाम देने के लिए तैयार है, लेकिन एनडीएस करने के बाद कोई भी आयाम आपको पसंद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो, आप तो 5 दिन के लिए सम्मुख आए हो, लेकिन जो लोग ठीक हुए हैं वो सिर्फ एकलव्य की तरह लेक्चर सुनते सुनते घर पे एनिमा पोट भी मंगवा लिया, घर पे करना शुरू कर दिया, और स्वस्थ होकर भी यहाँ आए हैं। ये अपने आप में मिरेकल्स कहेंगे ना, कि विश्वास अगर आप में है, कहते हैं ना, विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा की झांकी हो सकती है।
तो 80% लोग जो हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल को फॉलो करते हैं, उसमें से 100 में से 80 लोग की हमारे सामने मुलाकात हुई ही नहीं है। वो अपने रिपोर्ट्स सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं और कहते हैं कि सर, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड नाउ आई एम हेल्दी। अगर आप आज सम्मुख आए हैं और 5 दिन में कुछ न लेकर जाएं तो बहुत ये लाचारी वाली बात है। बस करना है, अपने आप को समर्पित भाव से झोंकना है इसमें। अपने आइडियाज, अपनी होशियारी भूल जाओ, अपना अहम बाजू पे रख दो। मैं ये भी दावा नहीं करता कि आपको दस्त ना लगे, आपको बाल भी ना झड़े, आपको फीवर भी ना आए, आपके पैरों में झंझनाहट भी ना हो, आपको थकान भी ना लगे, आपको जी भी ना मचले, आपका यूरिन और शरीर की गंध, उनके कलर्स भी चेंज ना हो, आपके चेहरे की चमक भी कम ना हो और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा मैं कोई वरदान देने के लिए यहां आया हुआ नहीं हूं, क्योंकि आज तक हमने उस जगह पर गए हैं जहां हमें कोई साधु संत महात्मा हमारे माथे ऊपर हाथ रख के कह दे कि स्वस्थ भव, निरोगी भव, पुत्रवान भव, समृद्धिवान भव। तो ये डायरेक्ट वरदान हम 5 दिन में खुद लेंगे, अपने ऊपर दिए नहीं जाएंगे। खुद को ही खुद का डिजाइनर बनना है। कहते हैं कि खुद का भाग्य विधाता कौन है? हम खुद हैं। तो हम चाबी बताएंगे हर एक का ताला खुलने की, लेकिन जो घुमाएगा उनके जीवन में बदलाव आएगा, ये भी पक्का है। और हर एक शिविर में हमारा ये अनुभव रहा है कि 100 लोग आए हैं, 100 में से 90% लोग अच्छा परिणाम लेके गए हैं। कितने? 90। अब तक जितनी भी शिविरें हुई है 90% से ज्यादा मिला होगा, कम नहीं। मतलब 5 या 10% जबरदस्ती घर से भेजे हुए रहते हैं, खुद का आना नहीं होता, जबरदस्ती आए हुए होते हैं। तो ऐसे 5-10% लोगों को परिणाम ना भी मिले, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आप परिणाम लेके न जाओ। लेकिन आप ठंड की मौसम है और बाहर घूमने जाओ और आपको ठंड न लगे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। गलती से भी आ गए हैं तो भी कुछ फायदा लेके जाएंगे। परमात्मा के सामने आए हैं और प्यार की अनुभूति न करें, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकृति के तत्वों के सामने जाकर भी हम पानी के नीचे, जलधारा के नीचे रह जाएं और शीतलता न मिले, वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए शिविर में आए हुए को कुछ न कुछ तो जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये भगवान का दर है, भगवान का दरबार है, ये शिव का दरबार है, जहां हमारी झोलियां वरदानों से भर जाती है। कहते हैं कि उनके दर्शन से चेहरे को नूर मिलता है। शिव बाबा जो परम शक्ति है, उनके दर्शन से, आप पिक्चर पीछे देख रहे हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप खुद नूर है। उनके दर्शन मात्र से चेहरे को नूर मिलता है और इसके दर पे आके दिल को सुकून मिलता है। और जो झुक गया इस भोले के दरबार में, उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। मतलब कुछ न कुछ जरूर लेके यहां से हम जाने वाले हैं। कई बार यहां आते आते थोड़ा मन में डाउट्स होते हैं भगवान के इस दरबार में। तो कहा जाता है कि तेरे दर पर आने से पहले, तेरे दर पर आने से पहले मैं कुछ कमजोर होता हूं,
लेकिन तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ न कुछ तो जरूर होता हूं। हमारे अंदर इतने सुंदर बदलाव आते हैं क्योंकि ये दहलीज को छूते ही अपने मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर चारों तल के ऊपर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हम इस परिवर्तन काल से गुजरेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाकर ही वापस जाएंगे और इस जीवन शैली को संकल्पबद्ध होके जाएंगे कि आजीवन मैं इस प्रथा को अपने सामर्थ्य के अनुसार फॉलो करता रहूंगा। एक बहन जी का फोन आया था, कह रही है कि इतना सारा रिस्ट्रिक्शन डाइट में, इतना फास्टिंग, हमें तो ख्वाब लग रहा है कि रियलिस्टिक लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। बाहर से, फॉरेन से थी। मैंने कहा बहन जी, अगर लंबी यात्रा, लंबे रास्ते तय करने हैं तो एक कदम तो भरना ही पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जर्नी जब होती है, उनकी शुरुआत पहले स्टेप से होती है, तो कहीं ना कहीं आपको यात्रा का आरंभ करने के लिए तैयार होना है। यात्रा की लंबी दूरी देख के अगर हम पीछे हट जाएं तो ये यात्रा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तो बोला भाई जी कैसे करूं? मैंने कहा कोई भी एक गलत चीज छोड़ दो, कोई भी एक चीज गलत छोड़ दो। बोला कौन सी गलत चीज? मैंने कहा दूध और दूध से बनी चीजें। बोला ये तो बचपन से टीचरों ने भी समझाया था, संपूर्ण आहार है और सेहत का खजाना है और कैल्शियम देता है। काफी कुछ मिथ्स हमारे दिमाग में भरे हुए हैं मिल्क के प्रति, तो यही आप छोड़ने को कह रहे जो तंदुरुस्ती देता है। ऐसे तो हमारे दिमाग में ये भी भरा गया है कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। तो जितनी भी झूठी बातें दिमाग में घुसाई गई है, तो एक ही झूठी बात 1000 बार सुनने से वो सच लगने लगती है। तो ऐसी ही कुछ बात ऐसी है कि जो दूध से स्वास्थ्य है, ये घुसाई गई है। तो आपको ये गलत चीजों को छोड़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तक साइंस ने, हेल्थ साइंस ने खास करके हमें ये सिखाया है कि फलाना न्यूट्रिशंस ले लो, कैल्शियम की गोलियां खाओ, B12 की गोलियां खाओ, D3 की गोलियां खाओ, विटामिन सी से भरपूर ये न्यूट्रिशन भरा बोतल आप पी लो। आंवले की भी बोतल मिलेगी आपको, पैक होती है सारी चीजें। तो नेचुरल चीजें भी आर्टिफिशियल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इनसे आपको फलाना फलाना न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। तो हम किस चक्कर में पड़ गए कि शरीर में कुछ डालने से ठीक होंगे, जिनको बोला जाता है साइंस की भाषा में या स्वास्थ्य की भाषा में अभाववाद। क्या कहेंगे? शरीर में कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार का अभाव आया है, इसलिए आप बीमार हुए हो। इसलिए हमने जोर किस पर दिया? डालने पर। हमारे पास भी रोगी आते हैं तो कहते हैं सर माइग्रेन है तो मैं क्या खाऊं जिनके कारण माइग्रेन चला जाए। अरे खाने से तो बर्बाद हुए हैं। अब क्या खाना है और किस प्रकार के खाने से कौन सी बीमारी जाती है, यही दिमाग में समझना सबसे बड़ी गलती हो गई है हमसे। कोई कहेगा कि तुलसी का पत्ता खाने से कौन सी बीमारी जाती है। कोई ये नहीं पूछेगा कि सर हम भूखे रहेंगे तो बीमारी चली जाएगी। एक्चुअल में साइंस ये है कि भूखा रहने से बीमारी जाती है, भूखा रहने से बीमारी जाती है। कोई कहते हैं कि 5 दिन दोपहर तक तो कुछ एक्टिविटी भी नहीं थी, सुनना होता था और पता नहीं कौन सा उपचार यहाँ चल रहा है। तो यहाँ हमारा उपचार चलेगा उपवास, जिनको हम फास्टिंग कहते हैं। तो उपवास से बड़ा कोई उपचार नहीं है। आप अब इस शिविर में
उपचार शैली का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ आके आप जो पेट खाली रख रहे हैं वो आपका उपचार हो रहा है। पहली चीज, लोग मशीन कहाँ यहाँ पहना दे, दिल की धड़कनें नापने लगे, नाड़ियां देखने लगे, मुंह खुला करो, करो, आंखें चौड़ी करके ऐसे देखने लगे तो बोला हाँ अब डॉक्टर साहब हमारा उपचार कर रहे हैं। लेकिन ये उपचार से अभी तक ना कोई ठीक हुआ है ना कोई आगे जाके होगा। सही उपचार उपवास करने से मिलता है। तो जितनी जितनी बातें बताई जाए बड़े प्रेम से, स्नेह से, बिना लाचारी के, उत्सव समझकर करना है। ठीक है, हम करते हैं कि साधना करेंगे लेकिन लाचारी से। उपवास करेंगे, क्या करेंगे? लाचारी से। कितने बजे तक बोला गया? 12। अभी 11 तो बजने वाले हैं, 1 घंटा रहा है। घड़ी के सामने देखकर भी उपवास करना नहीं है। उपवास का जो मौका, उपवास का जो हमें अवसर मिला है वो अवसर घर पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर में खिलाने के लिए पूरी फौज तैयार है। 1-2 नहीं, पूरी फौज तैयार होती है। और यहाँ न खाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ 5 दिन में न खाने पर जोर दिया जाता है और न खाने वाले बाजी मार लेते हैं और खाने वाले पीछे रह जाते हैं। खाना तो देना पड़ेगा, वरना कहेंगे अरे शिविर में तो कुछ खान पान भी, कोई मेहमान नवाजी हुई ही नहीं। इसीलिए कम से कम नुकसान करे ऐसा खाना हमें मिलेगा। कम से कम नुकसान करे, मतलब खाने में फायदा समझना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आदत से मजबूर और बॉडी भी टॉक्सिसिटी से भरी हुई है, तो गलत बैक्टीरिया आपको भोजन की डिमांड करते रहेंगे और वो आदी हो गए हैं। आप आदी नहीं हो, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया आपकी गट में पड़े हुए हैं, वो भोजन मांग रहे हैं। अगर किसी ने पिज्जा डालने का उनको खिला खिला कर आदी बना दिया तो उनको यहां बैठे बैठे अगर आंख भी बंद करेंगे तो पिज्जा दिखाई देगा और उनके क्रेविंग होते रहेंगे। गलत चीजों को हमने अपनी एक लाइफस्टाइल बना लिया। कहते हैं ब्रेड, बर्गर और पिज्जा है नरक के वीजा। नरक में जाने के लिए ये वीजा देते हैं हमें, लेकिन हम बड़े शौक से ब्रेड भी खाते हैं। फॉरेन से सब हमने सीख लिया। फॉरेन वाले को टाइम नहीं है, ब्रेड फ्रीज में डाल दिया और जब भी उठा लो फ्रीज खोल के, तो हमने ये लाइफस्टाइल बना लिया। मैं तो कहूंगा कि ब्रेड से भी ज्यादा नुकसान रोटी करती है, गेहूं की, जिनको हम कहते हैं कि परमात्मा कैसे भी हाल में रख लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। लेकिन ये रोटी भी सबसे खोटी है, ये रोटी भी सबसे खोटी है। पिछले 7 साल से नहीं खाई है मैंने रोटी। कहते यार रोटी के बिना कैसे गुजारा होगा, मकान के बिना कैसे गुजारा होगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें हमारी बेसिक नीड्स हैं। मैं फिलहाल जब से एनडीएस में जुड़ा हूं, न रोटी खाई, न कपड़े का शौक इतना, और न मैंने अपना खुद का मकान बनाया। 3 चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना मस्त भी रहता हूं और इतना व्यस्त भी रहता हूं। जो भी मान्यताएं हमने अपने दिमाग में लाई है कि इतनी इतनी चीजें जरूरी होती है, लेकिन यहां आपको सिखाया जाएगा कि जो भी बातें हमने सुलटी समझी हैं, जो हम सुलटा समझ रहे हैं, वो सुलटा नहीं था लेकिन उल्टा था। और अब हम उस सुलटे को उल्टा करेंगे तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा।
कोई कोई बातें मेरी आपको हजम करने में थोड़ी परेशानी भी लगेगी, हल्की हल्की परेशानी, पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, जी मचल सकता है, ये सारी चीजें इन दौरान हो सकती है। लेकिन जब एक अच्छा डॉक्टर सर्जरी करता है तो पेन भी हल्का हल्का उठता है। सर्जरी के बाद भी 15 दिन पेन रहता है, तो हल्का हल्का पेन भी बीच बीच में होता रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां आने का मकसद भी सिद्ध हो, मेरा और आपका दोनों का, और कुछ बदलाव यहां से लेके जाएं और बाद में घर पे जाके ये बदलाव अपने जीवन में आप ला सके। बीमारी चाहे कोई भी हो, कोई भी बीमारी अनेक, यहां सिखाया जाता है कि इलाज एक। बीमारी चाहे अनेक, इलाज एक। तो सभी को एक ही तरीके से फॉलो करने की सिस्टम है। पहली बात, सुबह उठो 4 बजे 5 बजे, जितने भी बजे हमारी नींद खुलती है, पहला काम क्या करना है? क्या करना है? परमात्मा की याद। दूसरा काम, संजीवनी प्रक्रिया। संजीवनी क्रिया, जिनको मेडिकल साइंस में एनिमा कहते हैं, आयुर्वेद में बस्ती कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और अलग अलग प्रकार की पेट शुद्धि के लिए 100 से अधिक प्रकार के एनिमा है। पेट शुद्धि के लिए वेराइटीज ऑफ एनिमा। लेकिन हमें सादे पानी का एनिमा करना है, ये बातें ध्यान रखनी है। एक एक बातें नोटेबल है, दिमाग में अवश्य रखें। भूल जाए तो फिर से वीडियो के माध्यम से भी रिपीट कर सकते हैं। सर्वप्रथम उठने के बाद हमें परमात्मा याद। दूसरा काम, पेट की सफाई के लिए एनिमा। अगर बीमार हैं तो भी एनिमा, हेल्दी है तो भी एनिमा। हेल्दी हम अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बाबा कहते हैं, कल ही मुरली में सुनाया, सारी दुनिया रोगी का हॉस्पिटल्स है। कोई भी ऐसा नहीं है जो रोगी न हो। किसी किसी को ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मेरे को न गैस होता है, एसिडिटी होती है, न कब्ज होता है, कोई भी रोग नहीं, कोई भी दवाइयां नहीं चल रही है। तो मैं कहता हूं कि आप जो अगर स्पेक पहने हैं और यदि नंबर वाले हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की आंखों की बीमारी है। अगर आप सुबह सुबह पेट सफाई के लिए नेचुरल कॉल पे जाते हैं और आपको 2 मिनट से ज्यादा बाहर निकलने में होते हैं, तो भी आप बीमार हो। त्याग करने से भाग्य बनता है। हमारे शास्त्रों में बताया है, ज्ञान मार्ग में भी बताते हैं कि त्याग में भाग्य है। हर चीज को छोड़ना सिखाते हैं। मैं दाता की संतान हूं, मुझे देना है, मुझे देना है और मुझे देना है। तो त्याग की भाषा को हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं तो इतना हंसी में कई बार कहता हूं कि दूसरा कुछ अपनी जेब से न दे सको तो आप मल त्याग करना तो सीख लो। अपने शरीर में जो कूड़ा भरा है, आंतों में गंध फंसाकर घूम रहे हैं चारों तरफ, वो जो वेस्ट है, कूड़ेदानी को लेके घूम रहे हो, उनको तो कम से कम सादे पानी के एनिमा से सफाई कर लो, अपना कोलोन खुद साफ कर लो। और मैंने चमत्कार देखे हैं कि जिन्होंने अपनी गट हेल्थ को अच्छा किया है, आंतों की सफाई की है, उसका जीवन नेचुरली ही देने की तरफ मुड़ जाता है। अपने आप ही वो देवता बनने लगता है। देवता बनना यूं कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देने की कला सीख लो। वो देने की कला, एक तो शरीर में
मुरलियों में बाबा ने अक्सर सुनाया करते हैं कि आप मुझे अपना कखपन दो, मैं आपको क्या दूंगा, है लखपन दे दूंगा। कखपन दो और लखपन लो। तो आज तक हमने अपने शरीर में ये कखपन संभाल कर रखा है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, किडनी लीवर में, आंखों में, कोई ऑर्गन आज ऐसा बचा नहीं है जिसमें हमने टॉक्सिक नहीं भरे हो। कोई ने अनजाने में भरे हैं, तो कोई ने जानबूझकर भरे हैं। अनजाने में इसलिए कह रहा हूं कि हम सात्विक भोजन जो है वो घर का बनाया हुआ भोजन को सात्विक भोजन समझते थे, पकाया हुआ दाल रोटी चावल को सात्विक भोजन समझते थे, और उनको खाते खाते पकाया हुआ भोजन विष समान है। पकाया हुआ भोजन क्या है, विष समान है। बीमार व्यक्ति के लिए जब तक आपके रिपोर्ट सारे एबनॉर्मल से नॉर्मल न आ जाएं, तब तक खास करके पकाया एक दाना भी आपका शरीर के अंदर जाकर विष की प्रवृत्ति करेगा। एक बार भी अगर आपने छूट-छाट लेकर पकाया भोजन खाया तो 100% परिणाम हमें मिलेगा, वैसी आशा रखना ये हमारी मूर्खता है। हो सकता है कि 80% मिल जाए, 70% मिल जाए, किसी किसी को 90% परिणाम मिल जाए, लेकिन अगर हम खुश हैं 90% से, 70% से, तो एक बार का पकाया हुआ चलते रहो उस रास्ते के ऊपर, कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी ठीक तो रहेंगे। 70% भी ठीक हो गए अपनी यात्रा में, वो भी तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, घर बैठे बिना डॉक्टर के, बिना पैसे खर्च किए। लेकिन आप उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई जी 6 महीने से कर रहा हूं और ये चीजें अभी वहां रुक रही है। तो अपने आप का स्वचिंतन करें कि मैं एक टाइम पके हुए भोजन की तरफ तो नहीं जाता हूं। तब पता चलता है कि हाँ, रात को थोड़ी सी गलती हो जाती है। अगर तब तक रुक जाओ जब तक 100% परिणाम न मिल जाए। लेकिन बड़ी खुशी की आप सबके लिए बात यह भी है कि जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 100 में से 60 बीमारी ऐसी है जिसमें एक बार का पका हुआ भोजन खाते खाते लोग पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाते हैं, पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाते हैं। तो जीवन पर्यंत एक टाइम का भोजन लेते रहते हैं, लेकिन 40 प्रकार की बीमारियां 100 में से ऐसी है जिस पर हमें 100% प्राकृतिक आहार के ऊपर जाना होता है। तो फिर हमें ही डिसीजंस लेना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से इस चीज को पकड़ना है। अभाववाद से आप बीमार नहीं हुए हो, आपके शरीर में कैल्शियम कम हो गया, आपने केला नहीं खाया, आपने कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई और आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। ये बात सरासर झूठ है। आपने अभाव से नहीं, आपके अंदर जो बीमारी आई है वो विकारवाद से आई है। कहां से आई है? विकारवाद से बीमारियां खड़ी हो रही है, नहीं कि अभाववाद से। और हम फलानी प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, फट से 1-2 बटन क्लिक किए, हमारे घर पे आ गए। घुटनों में फलाना ऑयल घिसो 5000 की सीसी, और फिर आपको एड में दिखाई देगा कि बुढ़ा भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि अरे महंगी है लेकिन भागना तो पड़ेगा, और ऐसे हम प्रोडक्टों के पीछे भाग रहे हैं। कभी भी शांति से विचार नहीं किया कि
हमने तो कोई बैल जैसा कोई काम भी नहीं किया है मेहनत वाला, फिर भी बैल के घुटने ठीक है, हमारे नहीं है। हम समझते थे बहुत काम किया ना जीवन भर इसलिए घुटने चले गए। देखो, काम करने से किसी के घुटने जाते नहीं है, उल्टा काम करने से तो ज्यादा लंबे समय तक हम स्वस्थ रहते हैं। तो किसी भी प्रकार के अभाव से हम बीमार नहीं है। मजदूर जो है, एक बाजरे का रोटला साथ में प्याज और थोड़ा सब्जी लेके अपना टिफिन लेके चला जाता है, और वो कहाँ भी लाइन में खड़ा नहीं है कि बीपी की गोली दे दो भगवान के नाम के ऊपर, कोई शुगर की कोई चटनी दे दो या चूर्ण दे दो, कोई भी लाइन में नहीं लगा है। अगर वो अभाववाद से बीमार होता तो वो बेचारे को काजू बादाम नहीं मिल रहे हैं, और हम बड़े शौक से हाथ में रिमोट लेके टीवी ऑन करके काजू बादाम भी खा रहे हैं। अगर काजू और बादाम में भी शक्ति होती तो हम बीमार नहीं होते, प्रोटीन मिल जाता, कैल्शियम मिल जाता। लेकिन खाने में शक्ति नहीं है, भोजन में शक्ति नहीं है। भोजन गहरी नींद में शक्ति है। अच्छी नींद ले लेते हैं, मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन पावरफुल होता है, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, सबके प्रति संभाव होता है, ईर्ष्या राग द्वेष सारी बाजू में रख दिए होते हैं। हमारे आहार में संयम के साथ साथ उपवास का भी महत्व होता है, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ होता है। एक भाई जी आए, कहा कि मेरे पड़ोस में एक भाई है, उनका 30 किलो वजन कम हुआ, 60 साल की उम्र है और सारी बीमारियां चली गई, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल। और मुझे तो वंडर लगा। मैंने उनसे जब पूछा कि भाई जी आप क्या कर रहे हो, बोला मैं पोरबंदर की बात बता रहा हूँ जहाँ हमारा नेटिव है। वो भाई ने बोला कि एक डॉक्टर साहब है, तब तो मेरे पास नेचुरोपैथी की डिग्री भी नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि एक डिग्री लेस डॉक्टर है, उनके पास मैं गया था और जो 20 साल पुरानी बीमारी है ये 2-3 महीने में सुधार आ गया। 3 महीने में 28 kg वेट लॉस उन्होंने कर लिया। और पहले टी शर्ट तो पहनते ही नहीं थे, शर्ट ही डालते थे। भाइयों को पता है कि टी शर्ट क्यों नहीं पहनते, क्योंकि जब पेट आगे जाता है, ओवरटेक कर जाता है छाती को, तब जाके टी शर्ट पहनना हमें अच्छा नहीं लगता, और शर्ट पहनना भी थोड़ा भद्दा लगता है। इसके जो हम बटन बंद करते हैं वो भी प्रेशर डालते हैं एक दूसरों के ऊपर, और हमें लगता है अभी ये जो बटन है वो भी टूट जाएंगे। तो ऐसा उनका बॉडी था, 28 kg वेट लॉस किया तो एकदम एटिकेट होकर सबके सामने घूमने लगे, बेल्ट भी लगाने लगे। स्विमिंग करने जाते थे तो 100 मीटर स्विमिंग करते थे, उनके बदले 2 किलोमीटर स्विमिंग करने लगे। मतलब बुढ़ापे में जवानी आ गई। क्या हुआ? बुढ़ापे में जवानी आ गई। कोई कोई हमें पूछते हैं कि आप बिजनेस क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं अपनी लौकिक पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग फिनिश किया। इंजीनियर स्टूडेंट होने के बाद साइंस स्टूडेंट है, जितनी पढ़ाई ज़्यादा इतना ईगो ज़्यादा। तो एनडीएस वाले की कोई बात मैंने सुनी थी 2007 में, तो मैं उनको मूर्ख समझने लगा, और मैं वाइट कॉलर एजुकेशन फील्ड से जुड़ा था। 12-15 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में लगाए, स्कूल कॉलेजों का मैनेजमेंट देखना, लेक्चर्स लेना, ये सारी चीजें मैं करता था, और अपने आप को हाई प्रोफाइल और अच्छा समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन था नहीं। और हाँ, नॉलेज शायद ये पढ़ाया तोता ज्ञान मेरे पास काफी कुछ था। तो जो भाई मुझे एनडीएस के बारे में बताने आए
तो मैंने उसको हंसी में भी टाल दिया कि भाई ये दूध और दूध से चीजें बनाए ये बंद करवाते हैं, सुबह सुबह भूखा रखते हैं, तो ये जीवन सुनसान हो जाएगा, स्मशान की तरह लगने लगेगा। और खाने के ऊपर पाबंदी है तो हम तो जीते हैं सोने के लिए और खाने के लिए, दो चीज हमारे मेन पर्पज है, अच्छी नींद और अच्छा खाना। तो इसमें आप दोनों चीजें, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो अच्छी नींद भी नहीं आएगी, तो ये तो हमारे हजम बात नहीं हो रही है। और 2017 10 साल लगे समझने में। इतना बुद्धू जो आपको समझा रहा है ना, वो सबसे बड़ा बुद्धू है, जिनको समझाते समझाते चौहान सर जी गाना गाते हैं कि बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं तुम्हें, बड़े ना समझ हो। तो इतना बड़ा ना समझ था, पढ़ा लिखा अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़। और कई अनपढ़ पढ़े लिखे होते हैं, जो एक बार किसी ने ट्रिगर कर दिया, बात समझ में आ गई, और या होम करो फतेह है आगे, तरत आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अनपढ़ लोग भी नंबर 1 बन जाते हैं। तो इसमें कोई यहाँ जो बैठे हैं उसमें कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ध्यान अगर आपको करना नहीं आता है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी धर्म के हो, जरूरी नहीं है कि मैं ब्रह्मा कुमारी में हूं तो आपको भी ये लोगो लगाना पड़ेगा, है? कोई एक धर्म को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। निश्चित जातियों के लिए भी ये सिस्टम नहीं है। उम्र भेद भी इसमें नहीं है कि बच्चा है तो कर सकता है, बूढ़ा है तो कर सकता है, कोई उम्र का भेद नहीं है। थोड़ा कान खुले रख के सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो लेक्चरों में मैंने बातें बताई होती है, तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि तब जाके थोड़ा हल्का सा नींद में थे या इधर उधर उनका दिमाग चल रहा था। फिर मेरा 6 साल का बच्चा है, क्या मैं उनको करवा सकती हूँ? ये बात तो मैंने बता दी होती है ज्यादातर, कि उसमें ना उम्र भेद है, ना जाति भेद है, ना धर्म भेद है, ना किसी भी प्रकार का रोग का भेद है। कोई भी रोग हो कर सकते हैं, रोग चाहे अनेक, इलाज एक, परिणाम तो मिलना ही मिलना है। घुटने भी तो ठीक होने ही होने हैं, अगर दिमाग में भी दर्द है तो भी जाएगा, पैरों के तलवे में दर्द है तो भी जाएगा, क्योंकि आप यहाँ आए हैं दर्द रहित दुनिया में, आप यहाँ आए हैं दवाई रहित दुनिया में। एक सुख की दुनिया, शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया, उसी दुनिया में आपका यहाँ स्वागत हुआ है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे या वहां रुके रहेंगे? हम अवश्य आगे बढ़ेंगे इसमें, और वो आपके ऊपर, परिणाम आपके ऊपर निर्धारित है। आप कितना चल पाएंगे, कितना समय तक चल पाएंगे, इसके ऊपर आपकी नियति, भावी आपका निश्चित होगा। जहां एकदम शरीर भी हल्का रखना है, मन भी हल्का रखना है। मैं 2007 में जब जुड़ा तब मैंने 15 दिन फॉलो किया था, 2 सप्ताह अच्छे तरीके से फॉलो किया, दिन में कच्चा रात में पका हुआ भोजन। फिर भी मेरे को बहुत अंदर से आत्मा को आनंद आया, लेकिन जबान को आनंद नहीं आया। हम सब गुलाम किसके हैं? जबान के। पेट को तो बहुत मजा आया था, लेकिन जीभ मना कर रही थी। पेट को तो बहुत आराम था, मन मना कर रहा था, क्योंकि मन कभी भरता नहीं है। कहा कि आज 2 जलेबियां लास्ट एक बार खा ले, लेकिन किसी का लास्ट अभी तक हुआ नहीं है। इस त्योहार को पूरा कर ले, बाद में छोड़ देंगे। तो कल कल करते क्या होता है सबको पता है, काल खा जाता है। कितनी आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को खा गया है, और हो सकता है हमें भी खा जाए। इसलिए कल किसी का आता
नहीं है। कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। हम क्या करते हैं? अब करे सो आज करे, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? जीना है बरसों। कितने साल तक जीना है अभी हमें? थोड़े ही ये सही भोजन का चुनाव नहीं करेंगे तो कल मर जाएंगे। मरने वाले नहीं है हम तो पूरा 20-25 साल 50 साल और जी लेंगे। लेकिन ये भी तो कोई जीना नहीं है। मर मर के जीने वालों में से हमें रहना नहीं है। जिंदा किसको कहा जाता है? मौत तो एक बार होती है, लेकिन हम सोसाइटी में देखते हैं लोग हर दिन मौत को अनुभव करते हैं, हर दिन मरते रहते हैं। अरे इनसे तो मर जाए तो एक काम खत्म हो। लेकिन मौत भी ऐसे बुलाने से आती नहीं है। चिल्लाहट पीड़ाओं में लोगों की जिंदगी जब गुजरते हैं लोग, तो घर वाले भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शिव बाबा इनको उठा लो, जिनके कारण ना हमें परेशानी न उनको परेशानी। तो ऐसे हमें अपने आप को इस दिशा में लेके जाना नहीं है। हमें जागना है। अंधेरा हो जाए उनसे पहले ज्योति जगा लेनी है। और अगर यहाँ बैठे हुए कोई लोग हैं, इनको कोई बड़ी बीमारी है भी नहीं, तो भी थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे, अपना काम होने वाला है। हम सबसे बड़े ज्यादा किस ग्रंथ को मानते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। ये हमारा महान ग्रंथ है। खास करके हिंदू संस्कृति में गीता से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं है। और गीता में बताए गए सिद्धांत कैसे हैं? अचल हैं, अटल हैं। उसमें बताया गया है कि नेहाभिक्रमणा सोस्थि प्रत्यवायो न विद्यते, नेहाभिक्रमणा सोस्थि प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्तो भयात्। उनका अर्थ होता है कि अगर व्यक्ति मेरे कहे हुए मार्ग के ऊपर इतना सा भी चल लेता है, पूरा नहीं, इतना सा भी चल लेता है, तो उसे कुछ न कुछ प्राप्तियां होती है, महान भय से मुक्ति मिलती है। तो ये जो आप 5 दिन बताया जा रहा है आपको, सुबह 12 बजे तक का उपवास, बाद में हरी पत्तियां, इनका जूस, फल सलाद सब्जियों का सेवन, रात में ही कुछ वैसा ही, और रात को सो जाना है। ये जो पद्धति है वो गीता आधारित पद्धति है। कोई मैं अपने आप से इन्वेंट करके आपको बता नहीं रहा हूं, न कोई बीवी चौहान ने ऐसे अपने तरीके से बताई है, ना कोई बड़े विद्वान या ज्ञानी ध्यानी लोग ने। ये शास्त्रोक्त श्रीमद् भगवत आधारित ये पद्धति है। हमारे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस आधारित ये पद्धति है। मतलब 2500 साल से ये प्रथा हमारे सामने रखी हुई है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि अगर होगी तो हमारी आंखें खुलेगी। अगर हमारी रुचि रहेगी ना तो हमें वो दिखाई देगी हमारे सामने होते हुए भी। मैं एक बार बाजार से निकला, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझे जूते खरीदने हैं। तब मैं उसी रास्ते से निकल रहा था हर रोज, लेकिन जब जूते खरीदने थे तब मुझे पता चला कि अरे इस रास्ते के ऊपर तो 15 दुकानें हैं, जबकि 15 साल से उधर गुजर रहा था, लेकिन एक दुकान मेरे नजर में नहीं आई। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जरूरत नहीं थी जूते, इसलिए हमारी नजर उस तरफ नहीं जाएगी। जब हमने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया तो हमारे पोरबंदर सिटी में मुझे कभी पता नहीं था कि गन्ने के जूस वाले भी इधर उधर खड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर रुचि नहीं थी। हम
खाते थे, पकौड़ी खाते थे, समोसे खाते थे, घर पे बना के खाते थे, ज्ञान में चलते थे, तो दूसरों को बीमार करने के लिए मौका नहीं देते थे, लेकिन घर वालों को ये सौभाग्य प्राप्त करा देने के लिए मजबूर करते थे कि आप बनाओ, पकौड़े बनाओ, पूड़ियाँ बनाओ, रोटियां बनाओ। तो ये चीजें बाजार में जब जाते ना, तो कोई दुकान या लारी लगी हुई होती है समोसे की, भजिए की, तो वो देखते थे तो थोड़ा सा मन करता कि अच्छा, आज तो उनको देख के वहां खाने का मन नहीं करता था, लेकिन जब उनको देखते थे तो गर्व में कहते थे कि आज तो भाई बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, बाहर का खाना तो बाबा ने बंद करवा दिया। लेकिन अंदर चाह तो भरी हुई है हमारे अंदर, है? क्योंकि त्याग हमने बाहरी तौर पे किया है, सूक्ष्म में हमारा त्याग नहीं है, वो अंदर चाह बनी हुई है। त्याग का भी जब त्याग कर देते हैं और मन से भी चीज को निकाल देते हैं, तब जाके वो सही अर्थ में त्याग होता है। मेरा बचपन से ही मुझे पकोड़े बहुत फेवरेट, इसीलिए जब भी बाजार में अगर मैंने देख लिए पकोड़े तो घर पे बनाना निश्चित। और पकोड़े खाते खाते काफी बीमारियां भी आई थी, लेकिन त्याग 20 साल 25 साल से था। लेकिन बाबा ने कहा कि घर का खाना खाना है, मतलब थोड़ी सी छुट्टी क्या मिल गई और हमने मन चाहा बनाया, मन चाहा, एक बार नहीं बार बार बनाया। गलत भोजन भी अगर एक बार खाकर रुक भी जाते तो भी इतनी बीमारियां नहीं आती, लेकिन कहते हैं मन कभी ना किसी का भरा है, हाँ, ना भरेगा। इसीलिए भोग में जितनी गुरुवार को ज्यादा अच्छी आइटमें होती थी, तो दीदी की सेवाएं हम बहुत करते थे। दीदी को जो भी काम बोले वो फट से कर देते, कई कई बार तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं रहती थी। तो बहनों का भी इतना विशेष प्यार मिलता था, सच झूठ नहीं बोलूंगा, वहां तो खिलाते पिलाते थे सेंटर पे, लेकिन कुछ कुछ डिब्बे घर के लिए भी देते थे कि भाई जी आप भूखे नहीं रहनी चाहिए, आप एक लौते भाई हो। और बहुत पेट भर भर के परमात्मा का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद को प्रसाद समझकर खाना चाहिए, हमने प्रसाद को भी क्या बना लिया, भोजन बना लिया। तो यही प्रसाद महारोगों की फसाद हो गई। क्या हो गई? महारोगों की फसाद हो गई। अपने आप को न नियंत्रित कर पाना, यही बीमारी की जड़ है। खाना हमको खा जाता है, खाना हम समझ रहे हैं खाने को हम खा रहे हैं, लेकिन कब खाना हमें खा जाता है हमें पता नहीं चलता। मैं तो समझता हूं खाने से बड़ी कोई माया नहीं है। उस माया को अगर हम पहचान ले, थोड़ा स्वाद से ऊपर उठ जाएं, झूठे स्वादों से उठने की बात कर रहा हूं, रियल स्वाद जो परमात्मा ने रखे हैं उस स्वाद से उठने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो स्वाद हमें एडिक्शन नहीं देते। आपने सभी के हाथ में दीदी एक एक एप्पल पकड़ा दे, एक एक एप्पल, अगर आपकी ज्यादा भूख है तो आपको दीदी के पास से दूसरा मांगना पड़ेगा, ज्यादा भूख है तो। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं कि लोग एक एप्पल खा के संतुष्ट हो जाते हैं ना, ज्यादातर लोग। इनका कारण क्या है? क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, ये हमें आदत लगाएगा नहीं, झूठी भूख लगाएगा नहीं, इनसे संतुष्टि मिलती है। प्राकृतिक भोजन हमें संतुष्ट करता है, अप्राकृतिक भोजन क्या करता है? असंतुष्ट हमेशा रखेगा। पेट फूल गया, ब्लोटिंग हो गई, और ऐसे करके बैठ भी ना पाए अपनी सीट के ऊपर, और ऐसे बिखरे पड़े हैं। और अगर कोई आए और कहे कुछ खाना लेके आऊं, बोला पेट में बहुत प्रेशर बन रहा है, एक काम करो इतना छोटा सा बाउल में आइसक्रीम दे दो, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। बोलो हमारी मन की चाह आप देखो कहीं खत्म नहीं हो रही है। अगर तीखा खाया है तो मीठा खाएंगे, मीठा खाया है तो कहेंगे थोड़ा तीखा दे दो,
हैं? इस चक्कर में हम गोल गोल घूमते रहते हैं, रुकने का कोई नाम नहीं लेते, स्टॉपेज कहीं नहीं आता। एक पंडित जी कहीं कथा सुनाने गए और लड्डू खाने बैठ गए, और 1 2 3, पुराने जमाने में तो काफी सारे पुराने लोग काफी लड्डू खा जाते थे, उन्होंने लगभग 49 लड्डू खा लिए और कहा अब तो काफी हो चुका, बस करते हैं। यजमान को भी पसीना आ गया, लेकिन पंडित जी को नहीं आया। वो बेचारा टेंशन में आ गया, पीछे लोग हैं, उनको क्या देंगे खाने के लिए, और कहा कि पंडित जी शर्म से पूछे कि और ले आऊं? बोला नहीं नहीं, काफी हो चुका, लगभग 49 लड्डू तो हो गए। बोला पंडित जी एक और खा लो, 50 तो खत्म हो जाए। चलो आप कहते हैं तो कैसे आपको मना कर सकता हूं, आपकी भावनाओं को तो रखना पड़ेगा। 50वां लाडू भी खा गया, जबकि उनकी लिमिट्स पूरी खत्म हो चुकी थी। जैसे 50वां लाडू खाया और ऐसे खाते खाते थाली के ऊपर ही बेहोश हो गया, गिर पड़ा। यजमान चिंतित, अरे ब्राह्मण को मार दिया मैंने, हैं? कहते ब्राह्मणों को परेशान कभी नहीं करना, अगर ब्राह्मण को परेशान करेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ब्राह्मणों के प्रति एक भावना भी होती है। बेचारे गए, पानी छिड़का, जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी फटाफट से कुछ न कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर दी, और पंडित जी ने थोड़ा होश संभाल लिया। जैसे ही उनकी आंख खुली, देखो वासना आसक्ति मरती नहीं है। अगर कहते हैं कि कामना है तो माया का सामना नहीं कर सकते। पंडित जी ने जैसे ही आंख खोली तो बोला, पंडित जी कैसे हो आप, ठीक हो? बोला ठीक है। चलो अच्छा दाल चावल ले आओ। बोला हाँ, लड्डू पूरे खाए थे ना, तो पीछे क्या हम खाते हैं, लड्डू के पीछे दाल चावल तो लेते हैं। तो भी खाने की आसक्ति, क्योंकि मुख मीठा हो गया था। तो इतना हम भोजन की आसक्ति से हमारी आत्मा गुलाम है। 1947 में यूं तो हम आजाद हो गए, लेकिन रियल में इंडिपेंडेंस डे हमने कभी मनाया नहीं है। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आज हम कुछ न कुछ अपने स्वाद की आसक्ति से मुक्ति के मार्ग के ऊपर चलने का पहला कदम है। और कहते हैं भोजन से आसक्ति जब छूटती है, उनका मार्ग हमें मिल जाता है, तब से हमारे नए दिन की शुरुआत होती है। NDS नाम से सभी जानकार हैं। व्हाट इज NDS? नो नो नो, न्यू डाइट सिस्टम नहीं, नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत। अरे ऐसे भी कोई होती है नए दिन की शुरुआत भूखे पेट, हैं? ये तो हमारे बुरे दिन आ गए कि हमें भूखा रहना पड़ रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में आप फील कर पाएंगे अगर आप 90 दिन या 2 महीने 2 मास भी अगर आप सफल हो जाते हो, तो आपके नए दिन की शुरुआत पक्की है। आपके जीवन में उजाले आएंगे, शरीर में तो आएंगे, दिल और दिमाग भी परिवर्तन होने की शुरुआत हो जाएगी। इतनी ये नए दिन की शुभ शुरुआत, मंगल प्रवेश हम कर रहे हैं इस दिशा में। कल हमारे महेश भाई जी हमें घूमने के लिए बाहर लेके गए, तो जो संगम है 2 नदियों का, नदी का कुछ नाम बताया था, एक रेखा, क्या सुवर्ण रेखा, हाँ, वो 2 नदियों के संगम पर हमें ले गए। तो वहां एक खिलौने वाला आया और 2 उनके पास छोटे छोटे तोते थे। वो बोला भाई जी तोते ले लो। मैंने कहा अच्छा, इसकी खासियत क्या है? बोला कि न खाता है न पीता है और हवा पे जीता है। मैंने कहा ऐसा तो मैं ही हूं, ऐसा तोता तो मैं ही हूं कि जिनको न खाने की जरूरत पड़ती है न पीने की जरूरत पड़ती है, हवा पे भी जी लेते हैं। मिल गया तो थोड़ा बहुत
कभी बनाना ले लिया, एप्पल ले लिया, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली ले ली, इनसे हमारा गुजारा तो होता है। तो बोला ये दोनों की, सोनू और मोनू दोनों की जोड़ी है। तो हम भी कहते हैं कि हम भी अक्सर हमारे ग्रुप में से सोनू मोनू दो ही निकलते हैं ज्यादातर बाहर, है कोई ना कोई मेरे साथ एक होता ही है, मैं अकेला कभी नहीं रहता। तो ऐसे ही हम यहाँ सोनू मोनू बनेंगे, न खाएंगे न पिएंगे, हवा पर जिएंगे। तो अगर खाने की भी लाचारी हो गई तो हमें कच्चा भोजन खाना है, खाने की लाचारी हो गई तो कच्चा भोजन खाना है, ठीक है। एनिमा अवश्य करना है। विदाउट एनिमा फास्टिंग इज अ क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। इसीलिए क्राइम क्यों कहा गया? क्योंकि एक भाई जी ने मुझे कंप्लेन की कि भाई जी मैंने आज सुबह से भूखा रहा तो मेरे सिर अभी फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि फास्टिंग इज क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी विदाउट एनिमा। एनिमा के बगैर फास्टिंग करने जाएंगे तो रोगों के उभाड़ बढ़ चढ़ कर आएंगे। और ये भी अच्छे हैं, ये भी कोई बुरे नहीं है, लेकिन उनका झेलने में आपको तकलीफ होगी और आप इस अच्छी बातों को भी हजम नहीं कर पाए और ना कर पाए तो किस काम के। इसीलिए ये उभाड़ आपको कम से कम आए, क्या कहता हूं, कम से कम आए, इसीलिए एनिमा करना है। आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, पानी की कमी ना आए, इसीलिए एनिमा करना है। पानी ऊपर से दिया जाता है, हम बड़ी आंच से पानी चढ़ा रहे हैं तो पानी आते सोख लेगी, शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी शरीर में चला जाएगा। इसलिए समर सीजन में भी, कड़ी धूप में भी आपको कभी भी आगे जाके पानी की कमी नहीं आएगी। ये डर निकाल देना है कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो सोडियम कम हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन से काफी सारे लक्षण ऐसे आते हैं, शरीर के अंदर वीकनेस और ये काफी सारी चीजें। तो काफी मेडिकल की बातें हमारे दिमाग को घेर रही होती है, तो हम थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है जिसमें हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने को जितना स्वीट लगता है इतना उठाते हैं। मैंने जो एक छोटी सी बात की शुरुआत की थी, थोड़ी अधूरी रह गई थी, वो पड़ोस में रहते भाई में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया तो खुद ने उनको पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आज के दिन में आप क्या कर रहे हो, मुझे वो करना है। उन्होंने आधा अधूरा बता दिया, मैं तो कच्चे फल खा रहा हूं, कच्ची सब्जियां, सलाद, चटनी खा रहा हूं और सुबह सुबह फास्टिंग कर रहा हूं 12 बजे तक। वो भाई ने भी शुरू कर दिया। उनका बॉडी पूरा जीवन भर मांस, अंडे वही खाए थे, इतना स्टिफ बॉडी था, और ड्रिंक की भी आदत, और कहीं कोई पीछे बुलाए तो ऐसे करके पूरा रोबोट की तरह घूमते थे। स्टिफनेस ऐसी थी, न चल पा रहे हैं अच्छी तरह, न बैठ पा रहे हैं। तो उन्होंने तो कच्चा खाना शुरू कर दिया, मरता क्या नहीं करता, जल्दी से जल्दी जो भी मिले करना शुरू। 1 महीने एप्पल खाए, बनाना खाए, और बाद में 1 महीने के बाद वो पड़ोस में जो भाई था उनको मिलने गया कि भाई तेरे को तो अच्छा हो गया, मेरे को तो 5% भी आराम नहीं है। तो जिन्हों के पास आप गए थे उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होंगी, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपको काम कर रहा है। तो मुझे भी वो महान आत्मा के दर्शन करने हैं। उनको लगा कि उनके दर्शन करने मात्र से बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो वो आया, 2 हाथ से नमस्कार प्रणाम किया, पैर छुए और कहा गुरुजी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा गुरु तो सबका सतगुरु शिव बाबा है, यहाँ तो न कोई गुरु है न कोई चेला है। बोला पड़ोस में जो भाई है वैसा कुछ हमें चाहिए बस आपके पास से। तो खुटती कड़ी जो भी है वो, मैंने कहा हाँ ये बात आपने सही बताई, कुछ कड़ी खुट रही है और कुछ नहीं है।
चाय पी? बोला नहीं। दूध नहीं लिया। पका हुआ भोजन ही नहीं लिया, बस फल टोकरे भर भर के लाता था, खाता था मैं, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैंने कहा एनीमा, पेट की सफाई आपने की है? बताया ये क्या होता है एनीमा? एनीमा ऐसे ऐसे होता है। मैंने उनको बताया ये डिब्बा है 1.5 लीटर का, इसमें पानी भरा जाता है, 4 फीट ऊपर टांगते हैं, 3-3 बार शुरुआत के दिनों में, तो 2-3 महीना तो लगातार सुबह दोपहर शाम पानी चढ़ाओ मल मार्ग से, फिर कचरा पानी थोड़ा भरेगा, आधा लीटर 1 लीटर जितना भी जाए आराम से उतना जाने दो, नली निकाल के टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाओ, बड़ा बाथरूम है तो लेट जाओ, लेटे लेटे नहीं मालूम तो और भी जल्दी फायदे मिलेंगे। सारी टेक्निक्स मैंने उनको बता दी। ज्यादा बर्दाश्त ना हो तो 2 बार कम करो, बर्दाश्त हो पा रहे तो मैंने कहा उससे 5 बार ज्यादा करो। देखो ये समझने वाली बात है, कितना करना है, कितना मिलीग्राम लेना है, कितना पोर्ट करना है, ये कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एनडीएस में कोई ज्यादा छोटे बड़े कैलकुलेशन नहीं है। लिसन योर बॉडी, आपके शरीर को सुनो, शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उस हिसाब से सेट करना है सारी चीजों को। अच्छा, तो ये तो थोड़ी गंदी प्रक्रिया है, और ये तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इसमें कोई आपके यहाँ से कोई आएगा एनीमा करवाने के लिए? मैंने कहा यह सेल्फ एनीमा किया जाता है, खुद का खुद एनीमा, क्योंकि डॉक्टर लोग तो नर्स होता है, कंपाउंडर होते हैं, तो जब बहुत हालत खराब होती है ना तो न झुक पाएंगे न लेट पाएंगे, तब दूसरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप तो थोड़ा हल्का दबला, झुका तो जाता नहीं है, फिर भी मैंने कहा आप एनीमा करो, सिखा दिया। 3 दिन में 3 किलो वजन कम करके आया, और रोबोट की तरह चल रहा था, उसमें मूवमेंट आने शुरू हो गए 3 दिन में ही। तो यहाँ भी कोई आपको ज्यादा राह देखनी नहीं पड़ेगी। जब आप एनीमा शुरू कर देंगे, आपका घुटना हो या कमर हो या सिर हो, सारी चीजें अपने आप अलाइनमेंट होना शुरू कर देगी। लेकिन सोच सोच के, सोच में ही पड़े रहेंगे तो परिणाम देरी से मिलेगा, जब करेंगे तो पाएंगे। फिशर हो, फिस्टुला हो, या कोई भी प्रकार के मलमार्ग संबंधित रोग हो तो भी एनीमा कर सकते हैं। 2 दिन पहले ऑपरेशन किया गया है मानो कि कोई फिस्टुला का या ऐसी कोई बीमारियों का, तो हम मना करते हैं कि एनीमा ना करो। अगर 1 साल पहले, 6 महीने पहले आपने ऑपरेशन करवाया है तो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लो, किसी भी प्रकार का, थोड़ी चिकनाहट कर लो एनीमा की कैथेटर पाइप में आप, और फिर चढ़ाओ। उसी स्थान के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से एनीमा कर लेना है। बहुत शरीर कमजोर है, टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, लेट के करो, ये भी हो सकता है। लेट के नहीं कर सकते, झुक के करो। ज्यादा नहीं हो सकता है तो कम करो। हर चीज का सॉल्यूशंस है, लेकिन हम अपने प्रश्नों को समाधान से भी ज्यादा वजूद दे देते हैं। अपने प्रश्नों को क्या करते हैं अनजाने में, उनको समाधान से ज्यादा उनका स्वरूप बड़ा कर देते हैं। क्योंकि मेरा प्रश्न बड़ा है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी बीमारी बड़ी है। गाना तो हर बार योग करते हैं तो सुनते हैं, कौन सा गाना सुनते हैं? उस मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जो परमात्मा ने जो मार्ग बताया है आत्मशुद्धिकरण का, और आत्मशुद्धिकरण की शुरुआत शरीर शुद्धिकरण से होती है, तो ये शुद्धिकरण पहले करना है। जो खुदा ने बताया है उसके ऊपर खुद को ही चलना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर से भी खुदाई प्रकट होगी। हमें खुदाई भी चाहिए और खुद को प्रयास भी नहीं जोड़ना है, अपने बिलीफ को पकड़ के रखना है, करने की भी तैयारी नहीं करनी है। कहते हैं कि प्यासा कुएं को ढूंढ लेता है, प्यासा पानी को ढूंढ लेता है, कोई कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। ये सुना है हमने कहावतों में। लेकिन मैंने तो संकल्प किया है कि किसी को पानी नहीं पीना है तो कुआं भी प्यासों के पास जाता रहेगा मरते दम तक।
है। जिनको पीना है वो पी ले, नहीं पीना है वो कोई बात नहीं। हमें न कोई नफे या नुकसान की चिंता होती है, क्योंकि हमें ना नफा करना है, हमें ना कोई नुकसान करना है, और नुकसान तो इसमें है ही नहीं। किसी भी प्रकार का नुकसान ये सिस्टम में नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम इज ए मैजिक, ये जादुई की छड़ी है। एनडीएस क्या है? जादुई की छड़ी है। एक बार घुमाने से, 3 महीने पहले एक बार घुमाई चौहान सर ने, यहां कितने सारे लोगों को परिणाम मिलना शुरू हो गए। बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों में हो सकता है आपको 6 महीने, साल भर वेट करना पड़े, 1.5 साल वेट करना पड़े, 2 साल वेट करना पड़े। लेकिन जो 20 साल पुरानी बीमारी है, अगर मुझे डॉक्टर ये कहे कि आपको 10 साल लगाने पड़ेंगे लेकिन ठीक हो जाओगे, तो मैं तो करूंगा कि भाई ठीक तो हो जाएंगे ना, आप गारंटी करते हैं ना, तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो मैं तो आपको 10 साल पुरानी बीमारी के लिए ऐसा भी नहीं कहता कि 3 साल चलो, हो सकता है 1 साल तो ध्यान रख लो अपना, 1 साल पूरा। ज्यादा लेखा जोखा प्रॉफिट लॉस ना देखो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हम तो व्यापारी लोग हैं, तुरंत नफा नुकसान दूसरे दिन से गिनने लगते हैं कि इतना घाटा इतना मुनाफा। तो ज्यादातर होशियार व्यापारी होता है, वो कहते हैं कि शुरुआत में जो हट्टी लगाते हैं उसमें पहले साल प्रॉफिट देखते नहीं है, दूसरे साल भी प्रॉफिट देखते नहीं है। अगर कमाना भी शुरू करते हैं तो हट्टी में ही लगाते हैं, कुछ नई नई चीजें जोड़ते हैं, फर्निश्ड करते हैं, घर पे लेके नहीं जाते। और तीसरे साल खट्टी होती है, मतलब खटाई होती है, घर पे जाना शुरू कर देते हैं। तो यही सिद्धांत हम इसमें ही क्यों ना अपनाएं? पहले साल कोई फायदे का अपेक्षा न रखो, लेकिन फायदा न हो वो हो ही नहीं सकता। ये व्यापार तो ऐसा है कि 24 घंटे में मुनाफा देखने में आएगा। घाटा बस इतना हो सकता है कि शुरुआत में परिवर्तन काल में सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त, फीवर, बाल झड़ना, थकान लगना, थोड़ी कमजोरी ज्यादा फील होना, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेगी। यूरिन थोड़ा गाढ़ा पीला कलर का हो जाना, ठीक है, तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती है। और ये भी आपके लिए अवसर बन के आई है, तब जाके मोहल्ले में मिठाई बांट सकते हैं, अगर ऐसा हो तो, ठीक है। तो ये शुभ अवसर है हमारे लिए, अगर हम प्राकृतिक खाते हैं और ये सब कुछ होता है तो। अगर 3 टाइम पका हुआ खाते ये सब कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, ये भी हम कहते हैं। उसके लिए आप उनको शुक्रिया ना करो कि अरे अरे अच्छा हुआ, आपको कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, वो गंद खा के आप बीमार पड़े हो। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, सर्दी जुकाम फीवर, ये जो भी कुछ होता है, नजला जुकाम, ये क्योंकि इनको तीव्र रोग कहा जाता है। तीव्र रोग होने के कारण आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ वो परेशानी आई, आपने उपवास रखा, आपने एनीमा किया, आपने ग्रीन जूस पिया, ये 3 चीजें तो आपके इलाज के तौर के ऊपर चल रही है। तो और कोई इलाज लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ बाहर से कुछ लिख दो मुझे, जो मैं बाहर से पतंजलि के स्टोर पे जाके कुछ लेके आ जाऊं। मैंने कहा यहाँ लेना देना बंद है, कुछ भी करना नहीं है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन, जो भी कुछ होता है वो होने दो। अरे ऐसे कैसे शांत बैठे रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ न कुछ करने से सब कुछ होगा, ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत लगे तो एनीमा करना है, बस्ती करना है, ये संजीवनी क्रिया करना है, जिनको हम संजीवनी क्रिया कहते हैं। पोट भर लो, टॉयलेट बाथरूम में चले जाओ, पेट की सफाई करो, बड़े आराम से बाहर हल्के होकर निकलो। कोई कोई दुबले दुबले लोग 40 केजी के होते हैं ना, बोले हमारे तो पेट भी अंदर चला गया है, अब इसमें कौन सा कचरा निकलेगा। ऐसे लोगों की आंतों से भी कितना सारा कचरा निकलता है,
हाँ, क्योंकि हर एक की आंत में वेस्ट 4-4.5 kg तक समा सकता है। कितने? 4-4.5 kg। इतना तो वेट हम लेके घूमते हैं। हमारे वहां एक भाई जी आए थे, एक दिन में 3 किलो कम कर लिया वजन। बोला एक दिन में 3 किलो, डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, 1 महीने पहले की बात है। इतना, मैंने कहा 4.5 किलो तो चुटकी बजाते जाता है वजन किसी का भी। अच्छे तरीके से हम पेट भर के भोजन करते हैं, हम कहते पेट भर के एनिमा करो अच्छे तरीके से, तब आपका वजन भी जाएगा। पेट अंदर रोग बाहर, पेट अंदर तो रोग बाहर, ये है स्लोगन। हम कहते हैं कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ है। कोई ज्यादा पेट मोटा करके बैठे ना तो हम कहते हैं हाँ मालदार पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, सबसे बड़ा सेठ है। लेकिन एक्चुअल में पेट को समृद्धि का प्रतीक बनाया गया है। गणपति बापा को भी बहुत बड़ा पेट दिखाते हैं। ये तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि आप हर कोई की सुनो। कान बड़े बड़े हैं गणपति के और सबकी सुनता है और फिर बोलता नहीं, लेकिन पेट में समा लेता है। समाने की शक्ति है। गणपति प्रतीक किसका है? समाने की शक्ति का प्रतीक है। और हमने गणपति से क्या सीख लिया? खूब खूब खाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। जो भी मिला जपे, जो भी मिला जपे, और जो भी मिला खपे। खाते जाओ खाते जाओ। और हमने खाते खाते अपना दिमाग भी थोड़ा चौड़ा हो गया, चलना बंद हो जाता है ज्यादा खाने से, और पेट भी बड़ा हो जाता है। और फिर डॉक्टरों की लाइनों में खड़े रहेंगे, आयुर्वेदिक औषधियां ढूंढते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, सुबह सुबह पार्कों में जाके फूंके लगाते रहेंगे। अभी इलाज तो कहीं से हो नहीं रहा है। ऐसे तो हमारे योगाचार्यों ने बहुत लोगों को पार्कों में इकट्ठा कर करके काफी कपालभाति करवाए, लेकिन पता चला कि अरे ये लंबा चलने वाला नहीं है। वो सारे आजकल जो पहले एक साइक्लोन आया था योग का, हर कोई योगी बनना चाहता था, हर कोई प्राणायाम सीखना चाहता था, आजकल ये तूफान नहीं है। क्यों? क्योंकि 5-10 साल कर लिए सबने। तब पता चला, मुझे ऐसे भी काफी सारे लोग टच में आए जो 20-20 साल से कपालभाति करते थे, लेकिन शुगर ठीक नहीं हो रहा था। और किसी ने बता दिया कि कपालभाति हर बीमारी का इलाज है। इतना फूंके मार मार के आंतें थक गई, नाक भी थक गया, दिमाग भी थक गया, अनुलोम विलोम कर करके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। इतना लंबी लंबी सांसें, गहरी सांसें खींचने लगे। माल पड़ा था तेल घी, वो तो कम, किसी को कम करना नहीं है, वो तो उल्टा थक जाते हैं तो और मेवा मिष्टान मलाइयां और खाते हैं कि आज तो योगा करके आए हैं। तो यम नियम का किसी ने पालन किया नहीं, आसन प्राणायाम करने लगे, धारणा ध्यान समाधि तक जाने का प्रयास झूठा करने लगे। लेकिन ये पतंजलि के अष्टांग योगा भी हमें काम में नहीं आए। पतंजलि को काम में आए थे क्योंकि उनका आहार विहार संयमित था। रामदेव जी बाबा को भी काम में आ गए क्योंकि वो भी आहार विहार से पूरे चुस्त हैं। मैंने सुना था, एक बार फॉरेन में गए थे तो पता चला कि वो दिन में थोड़ा सा खजूर खा लेते हैं, एक आध केला खा लेते हैं और दिन की दिनचर्या चलती है। देखो जी, नारियल, खजूर, केला, हरी चटनी, ये 3-4 डाइट ऐसे हैं कि अगर आपको कुछ भी खाना ना मिले, अपने थैले में भर लो। नारियल मिल जाएगा सभी जगह से, कच्चा नारियल, हम गिरी आती है, जो पानी पीते हैं उसमें भी गिरी आती है, फ्रेश गिरी, वो भी खा सकते हैं, और सूखा नारियल भी खा सकते हैं। इट्स एवरीथिंग इन कोकोनट, सब कुछ है उसके अंदर। तो कोकोनट इज ए कंप्लीट फूड कहा जाएगा। तो कोकोनट हमेशा साथ में रखे। कहीं भी लंबी मुसाफरी में है तो पहले बेटियां जब विदा करते थे, इनको एक गांव से दूसरे गांव तक जाना होता था, तो उनके माता पिता उनकी गोद में क्या रखते थे? नारियल रखते थे। हमने कहा ये शुभ प्रतीक है। वो
उसमें से पहिए के नीचे रख के तोड़ते थे, क्योंकि तब औजार भी नहीं थे। और इसीलिए हमने ये क्या समझ लिया, अच्छा ये शुभ माना जाता है, इसलिए आज गाड़ी के टायर के नीचे रखते हैं। अरे भाई इनको तोड़ के दे दो गोद में साथ में। लेकिन हमने, हमारी गुजराती में कहावत है कि सांप गया और लिशोटा, सांप निकली गया ने ना लिशोटा बाकी रह गया। अरे सांप यहाँ जिस रास्ते से गुजरा है ना, वहां उनके चिन्ह हो जाते हैं, सांप तो कब से चला गया। ऐसे हमने पुरानी प्रथाओं को ऐसे पकड़ के रखा है, उनके महात्मा को कभी समझा नहीं है। सावन का महीना आता है, हम क्या करते हैं, बेल फल में से बेल फल भी यूज फलों की तरह भगवान शिव को देते हैं, और बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, दौड़ दौड़ कर जाते हैं, दूध भी चढ़ा कर आते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मैं विष, पूरे जगत का विष पीता हूं, तो मुझे विष पिला दो, ये पशुओं का दूध मुझे दे दो, आप मत पियो, मेरे ऊपर चढ़ा दो, मुझे असर होने वाला नहीं है। और आप भी पत्थर पे चढ़ाते हो, पत्थर को कोई असर नहीं होगा, आप दे दो मुझे। हम समझने लगे शिव को तो दूध प्रिय है। फिर बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, लेकिन दिमाग कभी यूज नहीं किया कि बेलपत्र भी खा सकते हैं। अगर बेलपत्र अगर हमारे शरीर को चढ़ गया तो इतना पौष्टिक पत्ता है जो शरीर की आंतों को बिल्कुल ठीक कर देता है। बेलपत्ता क्लोरोफिल से भरा हुआ है, पूरा बॉडी डिटॉक्स करने में काम करता है, इतने सारे फायदे हैं कि उनकी गिनती कर ही नहीं सकते। लेकिन बेलपत्र भगवान को देते ही रहे, देते रहे, चढ़ाते रहे। तुलसी पत्र भी, जो कृष्ण के भक्त हैं क्या करते हैं, कृष्ण के पीछे लग जाते हैं, चढ़ाते रहते हैं। फिर भी कभी भी हमारी सोच चली ही नहीं, क्योंकि इतना डेड माइंड क्यों हो गया हमारा, कोई भी बातों को सटीक तरीके से समझ नहीं पाए, उनका मर्म, उनका अर्थ हम नहीं पकड़ पाए, उनके पीछे जो साइंस था, उनके पीछे जो लॉजिक था, वो कभी हम पकड़ नहीं पाए इतने सालों से। इनका एक ही कारण है डेड माइंड का, बिकॉज डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड, डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड। हमने क्या खाया आज तक, डेड फूड खाया, पका पका कर खाया, जला जला कर खाया, भून भून कर खाया, तेल लगाकर खाया, तले में लग जाए तब तक खाया है। तला हुआ खाएंगे तो तले में लग जाएंगे, तला हुआ खाएंगे तो तले में लग जाएंगे, भुना हुआ खाएंगे तो भुने भुने रहेंगे, पका हुआ खाएंगे तो खुद भी पक जाएंगे और दूसरों के दिमाग भी पका देंगे। ये पके हुए भोजन की उपलब्धियां हैं। दूध जो हम कहते हैं मिल्क, मिल्क है महिषासुर, मिल्क क्या है, महिषासुर। अनाज जो खाते हैं वो है अकासुर, और जो बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं वो है बकासुर। तो ये सारे राक्षस तो हरा जो हमारे सामने ही रहते हैं, अकासुर, बकासुर, महिषासुर है, इनको बड़े शौक से खाते पीते रहते थे। और हम कहते हैं हम स्वस्थ क्यों नहीं है, हम एनर्जेटिक क्यों नहीं है। हम कहीं कहीं लोग अपनी बीमारियां भी छुपा लेते हैं। मैं पूछता हूँ बहन जी क्या तकलीफ है, भाई जी क्या तकलीफ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे भले हैं। हाँ, फिर बाद में कहते हैं थोड़ी सुस्ती रहती है, दिन भर काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं रहती है। ये भी तो बीमारी है, जड़ता भी एक प्रकार की बीमारी है। आप 24 घंटे में एवर रेडी नहीं रहते हैं, हर हमेश काम करने के लिए उत्साहित नहीं रहते हैं, तो आप जड़ता के शिकार हैं। आप सोच सोच में दिन लगा देते हैं तो आप जड़ता के शिकार हैं। तो आपको ये जड़ता भी खत्म करनी है। और कभी भी पॉजिटिव विचार, जब मुरली सुनते हैं तब 1 घंटा आता है, बाद में कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। या फिर सत्संग करने बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा फील कर लेते हैं, बाद में फिर वहीं के वहीं
है। वो घानी का बेल होता है ना, वो गोल गोल घूमता रहता है। हम भी कुछ ऐसी तरह हम गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई सत्संग भी करते रहते हैं जीवन भर और फिर वहीं के वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि जब तक भोजन नहीं बदला तब तक जीवन पूर्ण रीति से बदलने की संभावना बहुत कम है। क्या कहेंगे? बहुत कम है। मना इसलिए बिल्कुल नहीं करते कि जो पका हुआ खा रहे हैं लेकिन बहुत छोटी मात्रा में खा रहे हैं, छोटी मात्रा में। जहर भी हो अगर थोड़ा हो तो हो सकता है कि आपके जीवन में दूसरी उपलब्धियां आप कर भी पाए। ये पॉसिबिलिटियां भी हैं, क्योंकि शरीर एक ऐसा सुंदर यंत्र है जो 3-3 टाइम के जहर को भी एडजस्ट कर देता है। 40 साल 50 साल हमने किया ही है ना, काम किया, धंधा किया, व्यापार किया, नौकरी की, बच्चे गृहस्थ संभाला, फिर भी आज तक भी जिंदा भी हैं पका हुआ भोजन खा के। तो ये 3 टाइम का जहर भी हमारी शरीर उनको एडजस्ट कर सकती है। लेकिन अगर शरीफ इंसान को भी ज्यादा तंग करे तो क्या होगा? कोई कहते हैं कि किसी की लिमिट्स को क्रॉस करना नहीं है। हमने अपने शरीर की जो एफिशिएंसी थी उनको क्रॉस करके आगे चले गए। कोई अच्छा भला हमें मदद करने वाला है तो हमें उनको मदद लेते लेते इतना भी परेशान ना करना चाहिए कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं चल सकता कि हमने तो देखो 40 साल तक खाया, आज तक मेरे को बीपी नहीं आया, आज तक मैं शुगर नहीं आया, मैं मीठा बहुत खाता हूं फिर भी मेरे को शुगर नहीं आया। ये आपकी बातें मुझे दिमाग में नहीं बैठती, मीठा खाने से भी शुगर आएगी। ये तो भगवान की कृपा समझो, भगवान का शुक्रिया करो कि आपको रोग नहीं आए, क्योंकि ये आपको जो यंत्र दिया गया है ना वो बहुत बड़ा साइंटिफिक, साइंस से भी परे मशीन है आपका, वो जो सब झेल गया। लेकिन फिर कहते हैं अरे मेरा भाई था बिना बीमारियों के था और कल अचानक सुबह उठा नहीं, अटैक आ गया। तो ये जो कितनी सारी छोटी छोटी गलतियों का ढेर उनके अंदर था जो बीमारी के स्वरूप में रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा था, वो रिपोर्ट्स में नहीं दिख रहा था, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं गलती से स्वस्थ समझ रहे थे। और अचानक से उस ढेर के ऊपर, बारूद के ढेर के ऊपर बैठे थे और ये ब्लास्ट हो गया, ब्रेन अटैक आ गया। कभी हमारा दिमाग ठीक नहीं होता ना, तो हम चलो एक कार चला रहे हैं, यहां से डिप्रेस है, एंजाइटी यहां है, तो गलतियां होने के चांसेस ड्राइविंग करते करते हैं। अगर आपका दिमाग ठीक चल रहा है, स्वस्थ हैं, एकदम अलर्ट हैं, आप एवर रेडी हैं, ऐसे करके स्टीयरिंग आपके हाथ में है और सामने से कोई जबरदस्ती आया गलती से आपकी तरफ, रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो भी हो सकता है कि दूसरे की गलती का भी आप शिकार न हो, अपने आप का बचाव कर ले। जब आप ठीक रहेंगे, खुद की स्थिति ठीक रहेगी, तो आप अकस्मात एक्सीडेंट से बच सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आपकी गलती न होते हुए भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं आप। इसलिए स्व परिवर्तन से परिस्थितियों का परिवर्तन हम कर सकते हैं। विश्व का परिवर्तन तो दूर की बात है, लेकिन पहले स्व परिवर्तन, अपने भोजन का परिवर्तन, इनके साथ हमारी मन की अवस्था भी जुड़ी हुई है, वो अगर परिवर्तन हो जाती है तो हम अपने आप की लाइफ को हर पहलू से बैलेंस्ड कर सकते हैं, हर पहलू से। मतलब शरीर तो ठीक रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ ऊर्जा से भरेंगे, आनंद आएगा, ज्ञान आएगा, प्रेम आएगा, और आपके धन धान्य से भी भरपूर रहेंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीजें आप सीखने आए हैं। आपके जीवन में तीनों की वर्षा होने वाली है। ये परमात्मा बारिश आपके ऊपर होगी ही होगी, लेकिन बारिश से पहले थोड़ी हल्की सी धूप भी हो सकती है।
घर वाले भी परेशान कर सकते हैं, पड़ोसी भी परेशान कर सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित लोग भी परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता, थोड़ी सी मंजिल पाने से पहले थोड़े रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादा पक्का है, अपने आप से मजबूत वादा है, तो मंजिल तो दूर नहीं, मंजिल को तो पा लेंगे, कोई कठिनाइयां नहीं है। चीज ध्यान रखना है, स्व का अध्ययन करते रहना है, खुद का एनालाइज करते रहना है, किसी व्यक्ति से वार्तालाप भी करते रहना है, किसी के साथ संपर्क में भी बने रहना है, किसी के को अपना प्रेरणा मूर्त भी बनाना है। तो स्व अध्ययन, संपर्क, वार्तालाप और प्रेरणा, ये 4 चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। जमशेदपुर का यहाँ का सेंटर अपने आप में मिसाल इसलिए है कि आफ्टर 3 मंथ दूसरी बार शिविर है। इनसे फायदा ये होगा यहाँ के स्थानिक लोगों को कि अध्ययन भी हो जाएगा, संपर्क भी हो जाएगा, वार्तालाप भी हो जाएगा, क्योंकि हर अच्छी चीज भी बार बार रिपीट करनी होती है, और प्रेरणा भी मिलती रहेगी। यहाँ जो भी बैठते हैं एनडीएस में, पिछली बार चौहान सर ने जो शिविर करवाया, उनका जीवन भी एक अपने आप में मिसाल है। 32 साल हो गए, कितने, 1-2 साल नहीं, 32 साल से पत्तियां, सब्जियां, फल उसके ऊपर ही निर्भर है। वो तो कहते हैं काजू बादाम भी गुंडे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी क्या है, गुंडे हैं, और पत्तियां, सब्जियां, फल खा के खुद 80 साल की उम्र में स्वस्थ हैं, कूदते रहते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। और अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे जैसे, वो कहते हैं कि आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है, हम चने खाने को भी मना करते हैं। तो यहाँ है गॉड-मेड साइंस और वहाँ है मैन-मेड साइंस, इतना डिफरेंस है। तो हम कुछ 3 महीने के लिए भी इस गॉड-मेड साइंस को फॉलो करेंगे। 5 दिन में काफी सारे सेशंस चलेंगे, उसमें छोटी छोटी बातों को हमारे दिमाग से हम क्लियर भी करते जाएंगे। और अंधे बनकर अब जीना नहीं है, अंधे बनकर जिया तो क्या जिया है, जब से जागा तभी से जन्मा में, जब से जागा तभी से जन्मा में, अंधा बनकर जिया तो क्या जिया। तो हमारी दिमाग की आंखें, दिल की आंखें, तीसरा नेत्र जिनको कहेंगे, वो खुलेगा, सभी का खुलेगा, क्योंकि आहार परिवर्तन से ही आध्यात्मिकता प्रगटीकरण होता है। हमारी तीसरी आंख भी खुलती है, सोचने का तरीका भी बदल जाता है। और आज सुबह का सेशन हम यहाँ पहला सेशन खत्म करते हैं, और ग्रीन जूस का समय हो चुका है। ग्रीन जूस बड़े मजे से पिएंगे, 1 गिलास, दिल मन करे दूसरा ग्लास, ज्यादा भी मैक्सिमम 4 गिलास तक पीने की छुट्टी है। और जिनको किडनी रिलेटेड अगर इश्यू है, यहाँ कोई आया हुआ है और इनकी किडनी के क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, किडनी फंक्शन कम कर रही है, तो ऐसे लोगों को मैं मना करूंगा छोटा सा ग्लास ही पिए, 50 ml, 70 ml, ज्यादा से ज्यादा 100 ml तक। बाकी के लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन जूस का मजा ले सकते हैं, जिसमें न गुड़ डाला है। पिछली बार आपने जो भी आए थे उसने फील किया होगा, गुड़ भी था, नमक भी था, एकदम टेस्टी बनाया था। इस बार थोड़ा हमारा कक्षा बढ़ती है तो हम थोड़ा और ऊपर उठते हैं, इस बार टेस्ट के बदले स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखा गया है। अब की बार पूरा नेचुरल है, और थोड़ी सी मिठास भी शायद हो सकती है, तो वो कोई फ्रूट्स फ्लेवर हो सकता है, तो नेचुरल मिठास के साथ हम आस्वाद करेंगे, सिप सिप करके, और परमात्मा की याद में ग्रहण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात,
कोई तनाव में, कोई चिंता में, बीमारी के विषय में सोचते सोचते हमें ग्रीन जूस नहीं पीना है, आराम से ग्रीन जूस पिएंगे। फिर 15 मिनट होल्ड रहेगा। कोई मन में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने दिमाग में भरा है सोल्ट ले ही लेंगे, अगर बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम दौड़ के जाते हैं, शुगर भी खा लेते हैं किचन में जाके, सोल्ट भी खा लेते हैं। तो थोड़े थोड़े डरे डरे सहमे सहमे तो हैं हम, ये विज्ञान का हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है। तो अगर ऐसा लगे तो साथ में साइड में सोल्ट की ऑप्शन रखा है कि जो आपको अभी पहला ही दिन है, नए नए स्टूडेंट है आप, तो कुछ गलतियां करने का वहां मौका है, तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल सकते हैं, अपने को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जाएंगे। 15 मिनट के बाद 20 मिनट के पास हमारा दूसरा सेशन चलेगा, और दूसरे सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आगे सत्र बढ़ाएंगे।